कि मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सुलह नहीं हो रही। मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ, सुलह नहीं हो रही अभी। अमीर मौसम इतना बड़ा स्टेप उठा सकती, तीफी बट इस बात पर एग्री होगा कि वो बिनोई के कत्ल के बाद सुलह कर ले। तो मैं कह रहा हूँ कि अभी सुलह नहीं हो रही। इनकार भी आ चुका हुआ है, बस ये मैं इशारा दे दिया है कि इनकार भी आ चुका हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, मुझे अली रज़ा शराजी कहते हैं और आप अपना चैनल ARS पाकिस्तान देख रहे हैं। मीर मसब और तीफी बट के दरमियान क्या वाकई सुलह होने जा रही है? मेरे साथ बैठे हैं सीनियर सहाफ़ी, तजज़िया निगार, एनालिस्ट, जर्नलिस्ट खुर्रम पाशा साहब। इन्होंने कल एक स्टेटस लगाया था जिसमें वाज़ेह तौर पर यह लिखा हुआ था, सुलह सिर्फ कहानियां हैं। तो इसी पर मैं इनसे बात करने के लिए बैठा हुआ हूँ और पूछता हूँ कि इन्होंने ये स्टेटस क्यों लगाया था। अस्सलाम वालेकुम जी, सर, वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक मरतबा फिर आपके पास आया हूँ मैं, तो वो मुझे ये बताइए कि आपने ये स्टेटस माहौल के बिल्कुल ऑपोजिट लगा दिया है। सिराजी भाई, बात है कि हम सब मिलके जो भी बात करते हैं, हर बंदा अपने-अपने सोर्सेज़ की रिपोर्ट पे बात कर रहा होता है। हम्म। तो काफ़ी दिनों से ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जी सुलह, सुलह, सुलह की बात, और सुलह एक अच्छा अमल है। हम सब लोग मिलके इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं और हमने इस चीज़ पे आवाज़ भी बुलंद की है। लेकिन जिस किस्म की बातें सामने आ रही थीं, हम्म। तो मैं नहीं कहता कि कोई गलत कह रहा है, झूठ कह रहा है। मैं तो बात करता हूँ जो मेरे कुछ सोर्स की रिपोर्ट होगी, जी। ठीक है? तो उसमें जो मेरे पास रिपोर्ट थी, उसमें यही थी कि ऐसी कोई बात नहीं है, कोई सुलह नहीं हो रही। हम्म। अल्लाह करे मुस्तकबिल में हो जाए। लेकिन फ़िलहाल जिस तरह ये कहा जा रहा था कि जी 1 हफ़्ते में हो रही है, 10 दिन में हो रही है, जी ये हो गया, वो हो गया, वो मुझे इन चीज़ों की तस्दीक नहीं हो सकी। ठीक है। इस वजह से मैंने लगाया था कि सुलह सिर्फ़ कहानी है। अच्छा, हमारे दोस्त हैं और सीनियर क्राइम रिपोर्टर हैं और बड़े चैनल में काम करते हैं। उनसे मेरी बात हुई परसों, तो मैंने कहा जी ये इस टॉपिक पे बात करनी। तो कहते शराजी भाई ये तो सुलह हो गई है। मैंने कहा आपको किसने बताया? मैं कहा वो तीफी बट नहीं मान रहा होगा। तो तीफी बट मान गया है। मैंने कहा भाईजान आप ये क्या कह रहे हैं? तो जो मेरे ज़राए हैं उनके मुताबिक तो पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स ही नहीं है जो जुवैद भट्ट के कत्ल के बाद तीफी भट्ट से ये बात कर सके कि भट्ट साहब सुलह कर जी, लें। मैंने आपसे फिर कहा कि मैं यहाँ पे किसी को ये नहीं कहूँगा कि कोई गलत कह रहा है। हाँ, हर कोई बात करता है अपने सोर्सेज़ की रिपोर्ट सोर्सेज की पे, ठीक रिपोर्ट है पर। ना? ठीक। कि हमारे से ज़्यादा लोग बासर बैठे हुए हैं, हमारे से ज़्यादा सोर्सफुल लोग बैठे हुए हैं, बिल्कुल। तो जिनकी पहुँच में भी हैं, हम्म। ठीक है? तो लेकिन मैंने फिर कहा कि मैं एक बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ कि चूँकि मेरे पास इस चीज़ों की कोई ऐसी कन्फर्म रिपोर्ट्स नहीं आई हम्म। कि जिसकी बुनियाद पे मैं कह सकूँ सुलह हो गई है या सुलह हो रही है, ठीक ठीक। है? अभी ऐसा कोई इम्कान दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रहा। खुरम भाई आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये सुलह यूट्यूब पर हो रही है खाली? जी, पहली बात है, मैं आपको एक बात बताऊँ कि एक सेंसिटिव मामला है बहुत ज़्यादा, जी। ठीक है? दूसरी चीज़ें हैं कि जब भी दुश्मनदारियों में कुछ प्लानिंग्स चल रही हों, हम्म। दुश्मनदारियों में क्या सोचा जा रहा होता है, उसमें आपको पता है गिने-चुने लोगों के अलावा किसी को पता ही नहीं कुछ होता। हम्म। और दूसरा, जो एक मेन किरदार कोई भी होता है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, बाज़-औक़ात उसके साथ वाले को नहीं पता होता। सही बात है। तो हम ये बात किस तरह ये दावे के साथ कर सकते हैं कि जी अब यूँ होने लगा है तो वो होने लगा है, हम्म। ठीक है? तो फिर मैंने कहा कि मेबी जो लोग ये बात करते हैं उनके पास कुछ सॉलिड चीज़ें ऐसी होंगी, बिल्कुल। उनके पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो बात करते हैं ना। ठीक। मैं तो बात वो करूँगा कि जो मेरे पास होगी। अब सही। एक चीज़ मेरे पास कन्फर्म है ही नहीं, तो हम्म। मैं कैसे कह दूँगा जी ये कन्फर्म है? इसलिए आपने जो सवाल किया और मेरे स्टेटस पे बात की थी, जी। तो वो चूँकि बहुत ज़्यादा जब ये चीज़ें चल रही थी, हाँ जी, तो सर्कल फिर हो रही काफी ज़ाहिर ज्यादा। है बतौर एक जर्नलिस्ट हम भी इस हवाले से एक्टिव रहे हैं हम्म। और तमाम चीज़ों पे निगाह रखी हुई थी। तो डेफ़िनिटली, हालाँकि ये खुश-कुन अमल है। मैं खुद इस चीज़ का बहुत बड़ा सपोर्टर हूँ कि बिल्कुल। सुलह होनी चाहिए, लेकिन सुलह नहीं हो रही अभी। सबसे पहले मेरे फ्यूचर ख्याल से में कोई यूट्यूब पर आप ही ने ये जो है आवाज बुलंद की थी कि सुलह होनी चाहिए। आपने किसी यूट्यूबर की वीडियो भी काटी थी कि उसने तीफी भट्ट के खिलाफ बातें की थी। जी, बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताऊँ कि मेरा एक शुरू से कोशिश रहती है हाँ। कि मैं कोई कंट्रोवर्सी वाली बात ना करूँ, ठीक हम्म। है? या कोई ऐसी बात ना करूँ जिस पर मैं फिर पहरा ना दे ठीक। सकूँ। दूसरा, बतौर सहाफ़ी मेरे पे ये ज़िम्मेदारी आयद होती है कि मैं न्यूट्रल रहूँ। ठीक। अब यहाँ पे एक ट्रेंड है,
जी, कि एक सोशल मीडिया पे जंग चल रही है। बिल्कुल। अब आप जो लोग कमेंट्स देते हैं, आप उनके हाथ नहीं रोक सकते। हर बंदे की अपनी-अपनी एक ओपिनियन राय होती है, है, बिल्कुल। ठीक है? अगर आप अमीर बलाश टीपू ग्रुप के हवाले से कोई बात करें और किसी को ये खुशबू आए कि ये उनको फ़ेवर दे रहा है, तो जो हुँ, दूसरा ग्रुप है वो नीचे कमेंट्स में आपकी ऐसी-तैसी फेर देगा। बिल्कुल। अगर आप तीफी बट ग्रुप के हवाले से कोई ऐसी बात करें कि जिससे किसी को ये हो कि आप उनको फ़ेवर दे रहे हैं, तो नीचे वो आपकी ऐसी-तैसी फेर बलाच देगा, खानदान ठीक वाले है? जो अब फ़ेवर देते हैं। एक दुश्मनी तो चलती आ रही है, साल-साल बिल्कुल। से चलती आ रही है, लेकिन चूँकि अब डिजिटल मीडिया बहुत एक्टिव है हुँ, और ये जो जंग अब एक अल्फाज़ों की जो चल रही है, जो लोगों की आपस में चली गई है, मैं तो इसलिए काफ़ी दिन से सच्ची बात बताऊँ मैं खामोश था, मैं किसी के इस हवाले से बात ही नहीं कर रहा था। ठीक, मैं इस टॉपिक पे मैं गुरेज़ ही कर रहा था क्योंकि सही। बाज़ औक़ात लोग प्रोग्राम देखते भी नहीं, सुनते भी नहीं और नीचे वो कोई ऐसा कमेंट कर देते हैं कि हुँ, जो नाक़ाबिले बर्दाश्त चीज़ होती है। हुँ, हुँ, हालाँकि हमारे लिए दोनों ग्रुप बराबर हैं, हमारे लिए दोनों ग्रुपों के हवाले से कभी भी कोई ज़ाती राय नहीं दी। हुँ, मैं तो कोशिश करता हूँ कि फैक्ट्स एंड फिगर पे बात करूँ, बिल्कुल। ठीक है? इसी तरह चूँकि ये फैक्ट्स एंड फिगर है मेरे पास कि जिस पे मैंने कहा सुलह नहीं हो रही, क्योंकि हुँ, जो लग रहा था कि 1 हफ्ते बाद हो रही है, 10 दिन बाद हो रही है, उसमें गो के ऐसी इतलात थी मेरे पास भी कि कोशिशें हो रही हैं, हुँ, कोशिशें हो रही हैं, हुँ, की जा रही हैं और ये बड़ी अच्छी बात है जो लोग कोशिश कर रहे हैं उन्हें करनी चाहिए। हुँ। अमन पसंद लोगों को कोशिशें करनी चाहिए। लेकिन आप मुझे एक चीज़ बताएँ कि जो 2 ग्रुपों के सरबराहान हैं, हाँ, उन्हें पता ही जब नहीं इस बात का। जब वो ही ना एग्री हों इस बात पे या वो ऐसे लोगों के साथ राब्ते में भी ना हो, मैं राब्ते इशारा में दे ना हो, देता हूँ, बिल्कुल राब्ते में तो नहीं है। वो किस तरह आप कहते हैं कि वो सुलह हो रही है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल कह रहे हैं, सही कह रहे हैं आप। तो माज़ी में खुर्रम भाई हमने देखा कि बड़ा सारा प्रेशर दिया गया आरिफ मीर टीपू के ऊपर सुलह के लिए। उनके बाप के दोस्त थे और एसएसपी थे उस वक़्त के चौधरी शफ़कात साहब। उनकी जानिब से प्रेशर दिया गया कि तुम ये सुलह कर लो, नहीं तो वो भट्ट ग्रुप तुम्हारा नुकसान कर देगा। आरिफ मीर टीपू की तरफ से वाज़िया तौर पर इनकार किया गया। उसके बाद बलाज की तरफ से उन्हें भी बड़ा प्रेशराइज़ किया गया और जब उन पर वो पर्चा हुआ तो उन्हें उठा कर ले गए और कुछ झूठे मुकदमात के बाद आपको याद होगा फ़ारूक कुरैश के साथ बलाज ने इंटरव्यू किया। उसमें भी उसने वाज़िया तौर पर कहा कि मेरे मुँह पर काला कपड़ा डाला गया और मुझे प्रेशराइज़ किया गया तो मैंने सुलह नहीं की। तो वो भी इस दुश्मनी का शाखसाना बन गया। तो अब क्या समझते हैं कि ये आगे वाली जो नस्ल है, मीर मसहब, क्या ये सुलह के लिए कदम आगे बढ़ाएँगे? देखिए, पहली बात है कि मैं हमेशा एक बात करता हूँ कि जब जावेद भट्ट कत्ल हुए जी। और उसमें नाम जब मीर मौसफ़ का आया, हुँ, तो मेरे लिए वो बड़ा शॉकिंग था बिल्कुल। कि मैं सच्ची जो बात है, मैं ये तस्लीम करने पे तैयार ही नहीं था कि मीर मौसफ़ ये काम कर सकता है। हुँ, लेकिन ये बात चूँकि अब पुलिस अपनी तफ्तीश में कह रही है या वो शूटर कह रहे हैं, हुँ, वरना मैं इस बात को ज़ाती तौर पे तस्लीम करने पे डिसएग्री करते तैयार हैं नहीं आप। था कि अमीर मौसम इतना बड़ा स्टेप उठा सकता है या हुँ, उसकी सोच ऐसी हो सकती है क्योंकि देखने में तो यही आ रहा था, सुनने में भी ये आ रहा था। बलाज टीपू के कत्ल से पहले कभी आपको अमीर मौसिफ इतना एक्टिव नज़र ही नहीं आया हुँ, और उसके बाद उसके कत्ल के बाद ही अमीर मौसफ़ के बारे में बातें शुरू हुई। कानून की तालीम हासिल करके वो आया, हुँ, तो एक पढ़ा-लिखा नौजवान इतना एग्रेसिव स्टेप उठा सकता है। सही। दूसरी बात है, अब जहाँ तक रही बात कि इस लेवल पर अगर बिलफ़र्ज़ आप इस चीज़ को मान लेते हैं कि हुँ, ये अमीर मौसम ने ये सब कुछ किया है, तो हुँ, जो इस लेवल पर जाके खेला है, तो जिस उससे आप उसकी सोच का अंदाज़ा लगा सकते हैं। हुँ, तो आपका क्या ख़्याल है कि वो इतनी जल्दी वो सुलह पे आमादा हो जाएगा? हुँ, एक चीज़। बिल्कुल। दूसरी चीज़ कि अब जो मेरे पास थोड़ी मालूमात हैं उनके मुताबिक कि बाप गवा दिया, भाई गवा दिया, अब वो हुँ, इतना गँवाने के बाद वो ये कहे कि जी मैं सुलह करूँ, ये नज़र नहीं आ रहा। हुँ, फिर आप इस एंड से देख लें, जो टिफ़ी बट ग्रुप की तरफ से देख लें कि आज तक इस दुश्मनी में उनकी फ़ैमिली का कोई नुकसान नहीं था हुआ, जी, ठीक है? अब उनका एक नुकसान जावेद भट्ट की शक्ल में हो गया, बिल्कुल। जिसके बारे में कहा जाता है कि उसका इन दुश्मनियों से ताल्लुक ही कोई नहीं था। हुँ, तो अब क्या जो ज़राए कहते हैं कि क्या तीफ़ी बट इस बात पर एग्री होगा कि वो बिनोई के कत्ल के बाद सुलह कर ले, हुँ, ठीक है? मुश्किल बात है। और एक और चीज़ जो नज़र आ रही है, अब अगर आप देखें कि जो बहुत करीबी लोग उस घराने के हैं, टीपू ट्रकां वाले घराने के,
वो जब सुलह की बातें जब ये आम हुई हैं तो उनकी तरफ से भी ये बड़े सख्त रिएक्शन आपको सोशल मीडिया पे नजर आएंगे। अगर आप डीपली जाकर देखें तो बिल्कुल। उसमें वो कह रहे हैं कोई सुलह नहीं, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, जस्टिस फॉर अमीर बिलाज, जस्टिस वो फॉर इस मीर बात की बिलाज, बात करते हैं। बिल्कुल। ठीक है। इसी तरह अब कुछ लोग तीफी भट्ट ग्रुप की तरफ से भी एक्टिव हैं जो ये नारा लगा रहे हैं जस्टिस फॉर जावेद भट्ट। जावेद अब भट्ट। बात आ गई है जस्टिस की। जी। ठीक है। दोनों ग्रुप अब जस्टिस चाहते हैं। अब वो हम्म। जस्टिस की शक्ल में है कि जो लोग इस मामलात में मुलव्विस हैं, नामजद हैं, जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जस्टिस उस चीज़ का है ना। तो ऐसी सूरत हाल में मैंने कहा कि जब मैंने मुख्तलिफ ज़राए के ज़रिए इस चीज़ को कन्फर्म करने की कोशिश की तो मुझे कोई ऐसी कन्फर्मेशन मसूल नहीं हुई कि इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि अभी सुलह नहीं हो रही। पाशा साहब, यहाँ पर मैं आपको पंजाबी का एक शेर सुनाता हूँ कि ये जो मीर आरफ टीपू ने जो सुलह नहीं की और मीर बिलाज टीपू ने सुलह नहीं की, तो मीर मौसम के बारे में वो पंजाबी का एक शेर है, वो या कहावत लगा लें इसको, माँ पर ती पिता पर घोड़ा, बोता नहीं तो थोड़ा थोड़ा। जैसा कि मीर मौसम ने अपने वालिद को देखा होगा, छोटे होंगे, इसी दुश्मनियों की आग में वो जल रहे थे, उनका बाप कत्ल हुआ था, उनका दादा कत्ल हुआ था आरफ मीर टीपू का, और उसके बाद जब उनके भाई मर्डर हो जाते हैं तो वो फिर इस दुश्मनी में इन दोनों भाइयों को जलना पड़ता है और जबरदस्ती इस आग में झुलसना पड़ता है। तो क्या आप समझते हैं कि जावेद भट्ट वाला जो स्टेप उठा, उसके बाद ये भी उसी लाइन पे चल पड़ेगा जिस लाइन पर इसके फादर थे? देखें, बात है अगर आप ओवरऑल देखें ना दुश्मनी के हवाले से तो एक सिंपल सी बात है कि दुश्मनियों में कभी भी खैर नहीं है। बिल्कुल। उसमें नुकसान ही नुकसान है। बिल्कुल। और जिस तरफ ये मामला चल पड़े हैं तो उसमें नुकसान ही है ना। माजी में भी नुकसान हुए हैं और अगर ये दुश्मनी कायम रही तो मुस्तकबिल में भी इसमें नुकसान होंगे। इसलिए वो जो लोग कोशिश कर रहे हैं, जो अमन चाहते हैं, मैं कहता हूँ अल्लाह पाक उनकी कोशिशों को कामयाब करे, क्योंकि हम लोग खुद अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हम खुद कहते हैं कि यार ये सुलह होनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है। तो वो कोशिश कर रहे हैं, जो संजीदा लोग हैं, जो सिंसियर लोग हैं। हाँ, इस चीज़ में कोई शक नहीं कि कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो कोशिशें अभी तक रायगा हैं। उनके अभी तक कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं निकल रहे और उन कोशिशों की वजह से अभी कोई ऐसे आसार भी और कोई इशारा भी उनको नहीं मिल रहा कि अगर आप कहें ना कि उनको कोई ग्रीन सिग्नल मिल गया है कि जिसके बाद वो उनकी कोशिशें कामयाब होती नजर आ रही हैं। लेकिन फिल वक्त जो एक लग रहा है कि जिसमें बातें की जा रही हैं जी सुलह हो गई है, या ये बातें की जा रही हैं जी सुलह होने वाली है बस एक हफ्ते में 10, ऐसी बात फिलहाल नहीं है। पाशा साहब, एक तो हमारे भाई हैं वो ये भी कह रहे हैं कि सुलह हो चुकी है तो कुछ दिनों बाद मैं मठियाइयाँ बांटूंगा, और एक हमारे भाई हैं वो कह रहे हैं जी मुझे स्मेल आ रही है। तो जबकि मेरे जो जराए हैं उनके मुताबिक किसी के पास भी लेटेस्ट जो तीफी भट्ट ने नंबर चेंज कर लिया, उनको सबको ब्लैक लिस्ट में डाल दिया और नंबर चेंज कर लिया, और मीर मौसम भी किसी के रास्ते में नहीं है। अच्छा, ये बात जहाँ तक है ना जो आप कह रहे हैं, मैंने फिर ये बात की है कि जो भी ये बात, मैं किसी भाई की बात को झुटला नहीं रहा। ठीक, सारे अपने अपने सोर्स से बात कर रहे अपने हैं। अपने सोर्स से बात कर रहे हैं, मैं अपनी ओपिनियन दे रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और जो भाई भी सुलह की बात कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, करनी चाहिए उन्हें। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सुलह तो होनी, मैं फिर कहता हूँ सुलह होनी चाहिए। मैं उस चीज को अभी तक ये कह रहा हूँ कि हुई नहीं, होती नजर भी नहीं आ रही फौरी। ये मेरी ओपिनियन है। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात रही ये नंबर चेंज, ये वो, तो ना मेरे पास कोई पुराने नंबर है उनके, तो ना नए नंबर है, इसलिए इस चीज़ का मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये चीज़ मुझे बिल्कुल इस हवाले से ये बड़ी, मैं आपको सॉलिड कह रहा हूँ कि वो वाकई वो लिमिटेड किसी के साथ राब्ते में होंगे, लेकिन सुनने में नहीं आ रहा उनका कोई किसी हर बंदे के साथ इस वक्त राब्ता है। और इनकार भी आ चुका हुआ है, बस ये मैं इशारा दे दिया कि इनकार भी आ चुका हुआ है। ठीक। तो जी नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा, खुर्रम भाई ने हमारे साथ बहुत खलूस और प्यार के साथ सारी बात को बताया भी और छुपाया भी। तो लास्ट इस बात का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि हमें यूट्यूब पर बैठकर कोई भी बात ऐसी नहीं करनी चाहिए जिससे सामने वाले बंदे की दिल आज़ारी हो। एक तो इनके खानदान वाले जहाने फानी से जा चुके हैं, और दूसरी तरफ हम लोग अपनी बातों से नश्तर चलाएं और इनके दिलों को छन्नी करें, तो ख्याल रखना चाहिए। तो जी नाज़रीन, कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, कमेंट्स बॉक्स में इस प्रोग्राम के बारे में फीडबैक दीजिएगा और हमें दीजिए इजाज़त, और देखते रहिए ARS पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।